हमारी जो माशी स्ट्रेंथ है वो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त हो रही है। इसी तरीके से जिस तरह आपने पिछले दिनों देखा कि हमारा जो महंगाई की शरह है वो बहुत तेज़ी से नीचे आई, जो तकरीबन 32% पे थी वो आज 9.6% पे है। इसी तरीके से जो साल फाइनेंशियल ईयर जो गुज़रा है उसमें पाकिस्तान की जो ज़रूरी अजनास की जो एक्सपोर्ट्स थी वो भी एक बहुत ही हौसला अफ़ज़ा उसमें इजाफ़ा है। तो मैं समझता हूँ कि ये वो इशारे हैं, ये वो सिग्नल्स हैं जिससे कि पता चलता है कि हमारी मईशत की सिमत दुरुस्त है। पाकिस्तान जल्द मुश्किलात से जान छुड़ाएगा। पाकिस्तान इस मोड़ पर है जहां हालात बदलने का वक्त आ चुका है। माशी अशारियों से पता चलता है कि मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। पॉलिसी रेट में कमी सनअतकार एक्सपोर्टर्स के लिए रिलीफ है। पॉलिसी रेट में कमी से ज़राअत बरामद कुनंदगान मुस्तफ़ीद होंगे। वक्त के साथ पॉलिसी रेट में मज़ीद कमी आएगी। महंगाई की शरह गुज़श्ता साल 32% थी जो अब 9.6% है। उम्मीद है कि तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम होगा। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। IT के शोबे की तरक्की के लिए कोशा हैं। वज़ीर आज़म की नून लीग के यंग पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा कि माजी की गलतियों से सबक सीख कर अक़वाम आलम में मकाम हासिल करेंगे। कौमों की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं जिन पर काबू पाकर ही आगे बढ़ा जाता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का औरकसई का दौरा। आर्मी चीफ ने वादिय तीरा और गिरदोनवाह में कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले जवानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों के साथ बातचीत भी की। आर्मी चीफ ने जवानों के बुलंद हौसले को सराहा, कहा कौम की कुर्बानियों से हासिल किया गया अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। पाक फौज दहशतगर्दों को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमायदीन के किरदार को सराहा। इलाके में अमन को बरकरार रखने में अमायदीन का अहम किरदार है। आर्मी चीफ ने फौज के शोहदा, गाजियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन पेश किया। कहा हमारे शोहदा की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजबूत करती हैं। आर्मी चीफ ने उनके बुलंद हौसले और हर किस्म के खतरे के खिलाफ मौसर जवाब देने की तैयारी को सराहा। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग, ज़ब्तशुदा इस्लाह में इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए किए जाने वाले कसीरुल जहती इक़दामात बारे भी ब्रीफिंग दी गई। ISPR। चीफ जस्टिस कादिर फ़ाइज़ ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म। इजलास तकरीबन 5 घंटे जारी रहा। जजेस तकर्रुरी के लिए रूल्स का जायज़ा लिया गया। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ शरीक नहीं हुए। जस्टिस मुनीब अख्तर और अटर्नी जनरल के दरमियान अहम मुकालमा गुज़श्ता इजलास में आइनी तरमीम का बताया गया था। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के बारे में बताएं। जस्टिस मुनीब अख्तर का इस्तफ़सार, इस सवाल का जवाब वज़ीर क़ानून ही दे सकते हैं। जुडिशल कमीशन को यह सवाल पूछने का इख्तियार नहीं। जुडिशल कमीशन हुकूमत से ये नहीं पूछ सकता। अटर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान का जवाब। अटर्नी जनरल के जवाब के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर इजलास से उठकर चले गए। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस, तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस, चारों सूबों के वज़राए कानून की शिरकत। जुडिशल कमीशन पाकिस्तान रूल्स 2024 पर गौर। हाई कोर्ट्स में खाली आसामियों पर तकर्रुरी का भी जायजा लिया गया। सूबाई वज़रा कानून का हाई कोर्ट्स के जजेस की तकर्रुरी के लिए सिलेक्शन कमेटी का मुतल्लिका सूबाई वज़ीर कानून को शामिल करने पर रजामंदी का इजहार। KP पंजाब और सिंध के सूबाई वज़रा कानून के सिलेक्शन कमेटी में शमूलियत की मुजव्वज़ा तजवीज़ से इत्तेफाक किया। ज़राए PTI रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सहाफ़ियों का अली अमीन गंडापुर के सहाफ़ियों से मुतालिक नाज़ेबा अल्फाज पर एहतजाज। तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट कर दिया। सहाफ़ियों ने PTI रहनुमाओं के सामने से माइक उठाकर नीचे रख लिए। सहाफ़ियों बारे जो भी बात हुई गलत हुई। अली अमीन गंडापुर का सहाफ़ियों से मुतालिक बयान हमारी पार्टी का मौक़िफ़ नहीं। बानी PTI ने कहा अली अमीन गंडापुर को सहाफ़ियों से मुतालिक ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। बैरिस्टर गौहर ने भी अली अमीन गंडापुर के बयान की मज़म्मत की। सलमान अकरम राजा। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास कल दोबारा तलब। इजलास में अहम कानून साजी का इम्कान। क्या हुकूमत आइनी तरमीम ला रही है? वज़ीर कानून से सहाफ़ी का सवाल। आज़म नज़ीर तारड़ ने नफ़ी में सर हिला दिया। मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं वज़ीर कानून का जवाब। कहा जब तक इजलास रहेगा प्रोडक्शन ऑर्डर कारामद रहेंगे।
कल कोई बिल नहीं आ रहा, कानून साजी नहीं आ रही। हाँ यानी तरमीम साल नहीं हो कल कोई बिल नहीं आ रहा, कानून साजी नहीं आ रही। हाँ यानी तरमीम साल नहीं हो पूरे कर रहा हूँ, नंबर पूरे हो गए। मेरे से ज्यादा आपको पता है भाई मैं क्या कह रहा हूँ। स्पीकर कौमी असेंबली ने गिरफ्तार इरकान की दरख्वास्त पर पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार दे दिया। स्पीकर कौमी असेंबली ने दरख्वास्त मिलने पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुशावरत की। मुशावरत के बाद स्पीकर ने पीटीआई के गिरफ्तार इरकान की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन जारी। पीटीआई के गिरफ्तार कारकुन प्रोडक्शन ऑर्डर के जरिए कौमी असेंबली के इजलास में शिरकत कर रहे हैं। पार्लियामेंट में पेश है वाक़े की सबने मजम्मत की। ऐवान कमज़ोर नहीं था, आपने ऐवान को गिरवी रखा, माजी को हज़फ करना चाहते हैं तो इस पर माजरत कर लें। अपोजिशन ने कमेटी को अपने बयानी के लिए इस्तेमाल किया। अलियाबिन गंडापुर बताएं कोहसार में बैठे रहे, वहाँ क्या करते गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आला केपी को निशाने पर ले लिया, कहा कि हाथ जोड़ कर कहता हूँ गंडापुर 2 नंबर आदमी हैं, इस पर भरोसा ना करें। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं और गंडापुर 2 नंबर आदमी है, ना उस पर ट्रस्ट करें, खुदा का वास्ता। जरूर एहतजाज करें, लेकिन जरा पिछले 4 साल के माजी पे भी नजर दौड़ाएं। जो वजीर आजम है, पिछली 1.5 साल की हुकूमत में भी वजीर आजम था, उसकी बेटियां अदालतों में जाती रही हैं, इन्होंने उनके ऊपर मुकदमे बनाए। क्या ये सियासत है? ये तो जाती दुश्मनी है। हमने किसी को कोई नैब का केस जो है इस दौर में नहीं बना। इस वक्त हमारे 4 MNAs ऐसे हैं 5 जिनका हमारे साथ राबिता नहीं हो पा रहा और हमें शक है उसको किसी ऐसी जगह में रखा गया है। उसकी फैमिली डर की वजह से भी नहीं कुछ कह रही, लेकिन आज हम उनका कुछ करेंगे। और हमारे MNAs, इसलिए मैं ये जुडिशरी से डायरेक्टली अपील करूँगा सुप्रीम कोर्ट से, हमारे MNAs के बलबोते अमेंडमेंट नहीं होने चाहिए। हमारे MNAs की तहफ़्फ़ुज़ आपकी आईनी जिम्मेदारी है। ख्वाजा आसिफ ने स्पेशल कमेटी की बात असेंबली में सुनाई। ये एक गलत रवायत है। कमेटी में सिर्फ 3 मेंबरान अपोजिशन के, बाकी हुकूमत के हैं। दिल पर पत्थर रखकर ऐवान में बैठे हैं, हर जुल्म के बावजूद धरना दे रहे हैं, ना एहतजाज कर रहे हैं। हमारे 4 से 5 MNAs लापता हैं। ये कानून साजी जरूर करें, लेकिन हमारे MNAs के बलबूते पर ना करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। चीफ जस्टिस को मुद्दत मुलाजमत में तौसी ना लेने का ऐलान करना चाहिए। चीफ जस्टिस को अदलिया में इब्तिदा करनी चाहिए। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कि ट्रेंड सेट करें। लतीफ खोसा का कहना है कि पार्लियामेंट पर शब खून मारा गया। पार्लियामेंट पर हमला 9 मई से बड़ा वाकया है। 2/3 अक्सरियत के बगैर कानून साजी नहीं हो सकती। हुकूमती अराकीन को भी मालूम नहीं कि क्या तरमीम लाई जा रही है। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत कौमी असेंबली में क़वाइद व ज़वाबित और निज़ाम कार से मुताल्लिक़ खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास। ख्वाजा आसिफ की जगह मुस्लिम लीग नून की जानिब से राना तनवीर हुसैन इजलास में शरीक। गुज़श्ता रोज़ इजलास में तल्ख़ कलामी की वीडियो नशर होने के बाद इजलास इन कैमरा कर दिया गया। इजलास में इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़, महमूद खान अकचकज़ई, फारूक सत्तार और बैरिस्टर गौहर समेत दीगर अरकान शरीक। सेनेटर समीना मुमताज जहरी का सेनेटर फलक नाज की ऐवान में मौजूदगी पर एतराज। पार्लियामेंट में बदतमीजी करके ये अपनी जमात के हीरो बनते हैं। समीना मुमताज हुकूमती सेनेटर सेनेट से वॉकआउट कर गए। सेनेटर फैसल वावड़ा ने कहा, अगर इंसाफ ना हुआ तो कल फिर हम एक दूसरे को गालियां देंगे। पीटीआई की किसी खातून पर बात आएगी, हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे। हम गलती पर 10 बार माफी मांग लेते हैं, माफी से कोई छोटा नहीं होता। फैसल वावड़ा, शिबली फराज और दीगर सेनेटर्स की दनीश कमार को आराम से बात करने की तलकीन। सेनेटर जरका का दनीश कमार से माफी मांगने का मुतालबा। मैं माफी नहीं मांगूंगा, दनीश कमार का जवाब। सेनेट की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई जलसे पर गिरफ्तार रहनुमाओं का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया। अदालत का तमाम गिरफ्तार रहनुमाओं का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देते हुए जुडिशल करने का हुक्म। पार्लियामेंट तमाम इदारों की मां है। मुल्क के हालात देखें और पार्लियामेंट के अंदर घुसकर मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया। किसी इदारे का वकार बाकी नहीं रहना देना।
क्या कर रहे हैं आप? स्पीकर कौमी असेंबली अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये अदालत भी मामला देख सकती है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि जलसे में रियासत मुखालिफ खौफनाक तकारीर की गई, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आपकी बात मान ली जाए तो फिर कत्ल के मुलजिम को तो इनकाउंटर कर दें। किसी ने कितना ही संगीन जुर्म क्यों ना किया हो, उसे फेयर ट्रायल का हक है। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जनरल के FIR पढ़ने पर चीफ जस्टिस के दिलचस्प रिमार्क्स, कहा कि ये इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया जो कि गुंडों में फंस गई। क्रेडिट देना होगा, बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली। कॉमेडी आपने पढ़ ली, अब इनसे क्या बरामद करना है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि शुएब शाहीन से डंडा और शेर अफजल मरवत से पिस्टल बरामद हुआ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की बेसाख्ता हंसी निकल गई। कमरा अदालत में कह कहा कि मजेदार किस्म की स्टोरी है जिस पर फिल्म बन सकती है।